हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज आंवला नवमी, अक्षय नवमी के बारे में। अक्षय जैसा कि अर्थ नाम से ही आप समझ सकते हैं, जिन चीज़ों का क्षय ना हो। आज के दिन यदि आप कुछ विशेष कार्य करते हैं तो उनका क्षय नहीं होता है। जैसे कुछ स्थानों पे दीपदान करना, लक्ष्मी कृपा के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगली और महत्वपूर्ण बात कि यदि आप इस जन्म में सारे अच्छे कर्म करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, और सबके बाद भी आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिल रही हैं, बहुत सारे ऐसे संकट है, ऐसे कष्ट है जो अनजाने में आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आंवला की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है शास्त्रों में कि आज के दिन आंवले की पत्तियों पे नारायण सोते हैं, उनका निवास आंवले पे होता है। तो आज के दिन जो भी जातक आंवले के नीचे दीपक जलाते हैं, विधि विधान से उनका पूजन करते हैं, उनको नारायण की कृपा प्राप्त होती है। गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आज उनके घर में सदा सर्वदा निवास के लिए आती है। तो आज के दिन आंवले का विशेष पूजन होता है। किस प्रकार करेंगे, कब करेंगे, और कुछ लोग जो है कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि आंवला नवमी 12 तारीख को मनाई जाएगी या फिर 13 तारीख को, कौन सा दिन श्रेष्ठ है, वो भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और आज के दिन आपको आंवला खाना है या नहीं, तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आज के दिन आप आंवला खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, जिन पेड़ों का हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत के दिन या फिर जिनके पूजन का दिन होता है, उस दिन उन्हें क्षति पहुंचाना या खाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो आज के दिन आप आंवले को, पहले से तोड़े हुए आंवले नारायण को समर्पित करें। आंवले की जड़ में वैसे तो उनका पूजन होता है, कलश इत्यादि रख के, और आंवले का रस यदि प्राप्त होता है उससे आप स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें। इससे जो रोगों से मुक्ति होती है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये काम कर लें। और अक्षय नवमी जो होती है उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराना। इससे, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप इस जन्म में तो बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, फिर भी आप परेशान हैं, आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपके साथ कुछ सही, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना। आंवले के नीचे यदि आप ब्राह्मण भोज कराते हैं तो आपके जो पूर्व जन्म के कष्ट होते हैं वो कटते हैं। देखिए, पूर्व जन्म और इस जन्म की बातें मैं इस वीडियो में नहीं बताती आपको, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो पूर्व समय में, पूर्व जन्म में हमसे हो जाते हैं और हम उनसे निस्तारण उस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसके फलस्वरूप हमें इस जन्म में भी वो कष्ट भुगतने पड़ते हैं। तो इस जन्म में अच्छे कर्मों के बावजूद भी यदि कष्ट मिल रहे हैं तो आज के दिन अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है आंवले वृक्ष की पूजा। तो आज के दिन वो काम आप जरूर करें। सर्वप्रथम तो आप ये जानें कि आंवला नवमी आपको किस दिन मनानी है। तो देखिए, आंवला नवमी का जो पर्व है, त्यौहार है, वो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिन शुक्रवार यानी कि कल ये पर्व मनाया जाएगा। कल के दिन यानी 12 नवंबर के दिन आपको आंवले की विधि विधान से पूजा करनी है। लेकिन किस प्रकार करनी है, कब करनी है, ये सारी बातें आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी दिन हो, शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होनी चाहिए। इस बात पे तो बहुत सारी चर्चा जो है, बहुत सारी बातें मैं कई बार आपसे कह भी चुकी हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं जिन्हें पाने के लिए हर साधक को, साधक का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप कोई बहुत बड़े कर्मकांडी विद्वान हो तो ही, हर किसी को जो भी चाहता हो कि आध्यात्मिक शक्तियों से वो जुड़ा रहे, उसे ब्रह्म मुहूर्त में जगना अति अनिवार्य है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जग जाएं। जगने के बाद जो है आप अपने दैनिक कर्म कर लें। तुलसी पूजन इत्यादि सभी के घरों में हो रहा है, करते भी होंगे, आप उनको पूजन कीजिए, जिस प्रकार करते हैं करें। घर से दूर यदि आंवले का पूजन है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे शाम के समय या फिर सुबह चाहे तो 6:50 लगभग 7 बजे से आप 12 बजे तक आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। ये श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आंवला नवमी में आंवले की पूजा होती है। करना ये होता है कि सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष की पूजा आपको करनी है, जो कि घर से बाहर भी हो सकता है। घर में भी बहुत सारे लोग आंवला लगाए हैं। कार्तिक मास में आंवला, तुलसी, पीपल इत्यादि की पूजा का विशेष जो है वो स्थान प्राप्त है। विशेष पुण्य की प्राप्ति कराने वाले ये देव वृक्ष हैं।
तो आपको आंवले के वृक्ष यदि गमले में है, कहीं पे भी है, तो आपको सबसे पहले तो वहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी प्रकार से कर लेनी है। और हाँ, एक चीज़ आज मिले आपको, गाय का गोबर। तो कहा जाता है कि देखिए ये चीज़ें लक्ष्मी प्रदायक है। पहले के समय में लोग गाय के गोबर से उसकी अच्छी तरह से स्थानों की लिपाई करते थे, और करने के बाद जो है कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ होता था। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गाय के गोबर का थोड़ा सा ही सही, लेकिन आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप उसकी लिपाई कर सके तो अति अनिवार्य है, और नहीं अगर कर सकते हैं तो बस साफ सफाई कर ले जो आपसे हो सकता है वो कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप वहाँ एक कलश रखें। कलश आप स्टील का छोड़कर मिट्टी का भी रख सकते हैं, पीतल, तांबा, इस तरह की जो धातु के बर्तन आते हैं उनका भी रख सकते हैं। तो ये कलश रखने के बाद दीप कलश आपको रखना है, नारियल नहीं रखना है, क्योंकि कार्तिक मास में जो विशेष पूजा होती है उस दीप का ही महत्व होता है, इसलिए दीप कलश ही आपको बनाकर रखना है। दीप कलश रखने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे धूप बत्ती जलाएं। कच्चा सूत यदि आपको प्राप्त हो तो हल्दी में कलर करके 11 बार जो है वो पीपल वृक्ष की नारायण मान करके आज के दिन पूजा की जाती है। दीपक वहाँ 5, 11, 21 जरूर जलाएं, और धूप दीप से विधिवत नारायण मानकर, माँ लक्ष्मी मानकर उनकी पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष के नीचे यदि कोई भोजन बना करके ग्रहण करता है तो कहा जाता है अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। अब बताती हूँ कि यदि आप बहुत समय से परेशान है, आपको लग रहा है कि जीवन में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको करना ये है कि आज आंवला नवमी के नीचे आप भोजन बनाएं। भोजन बनाकर ज़्यादा ब्राह्मण नहीं, लेकिन एक ब्राह्मण जरूर खिलाएं। देखिए ये बात जो है वो तार्किक है, मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। मेरा काम बताना है, आप यदि संभव हो तो ज़रूर करें। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बैठा करके खिला दें। कोई ब्राह्मण मिलता है, कोई ब्राह्मण का छोटा बालक मिलता है, जो भी मिले बस आप उनको एक को भी भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। इससे आपके जो पूर्व जन्म के कष्ट इस जन्म में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उससे मुक्ति मिलती है और आपकी समस्याएं दूर होती है। अब बारी आती है कि जो आंवले के नीचे भोजन नहीं बना सकते वो क्या करें। तो बना हुआ भोजन भी आज आंवले के नीचे बैठकर ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आप आंवले का वृक्ष आज के दिन घर में लाके लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं, और उसके नीचे भी आप भोजन बना सकते हैं। लेकिन कहा जाता है पेड़, ये सारी जो पूजाएं होती है थोड़े से बड़े पेड़ के पास यदि करते हैं तो अति उत्तम श्रेष्ठ होता है। तो खाना आप बनाएं, उसके नीचे भोजन करें। नहीं बना सकते हैं तो पूजा करने तो जरूर जाएं। तो पूजा कर जिस विधि से, मैंने बड़ी साधारण विधि बताई है, साधारण विधि से ही होता है। तो इस तरह से करके आपको ये पूजा पाठ संपूर्ण करना है। और एक बार आपको फिर बता दूं कि आज के दिन यदि आंवले पेड़ पे लटके रहते हैं, मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, पूजा करने के बाद आंवले को लगते हैं पीटने, पीट के उसके फलों को तोड़ने लगते हैं। तो आज के दिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस पेड़ की हम पूजा करें उनको क्षति तो बिल्कुल नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही आंवले को आपको तोड़ना चाहिए। क्योंकि आप शास्त्रों को उठा के देख लीजिए, उनमें लिखा हुआ है कि जो पेड़ पूजनीय होते हैं, विशेषकर उनका जिस दिन पे पूजन होता है उस दिन उनके ना तो फलों को छूना चाहिए, ना तोड़ना चाहिए, ना ही उन्हें किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहिए। तो ये सारे काम आप कर लें। अब बारी आती है कि लक्ष्मी कृपा यदि आप चाहते हैं तो और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं तो आज के दिन आंवले के नीचे भोजन बनाकर ध्यान दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। सबसे पहले गौ ग्रास निकालिए। गौ ग्रास का अर्थ हुआ सबसे पहला जो ग्रास होता है वो गौ के लिए निकालिए। तो जो भी खाना आप बनाए हैं थोड़ा थोड़ा प्लेट में निकाल कर, और कहीं गाय दिखे तो उन्हें खिलाए। इससे जो अदृश्य लक्ष्मी होती है, अखंड लक्ष्मी होती है, सौभाग्य लक्ष्मी होती है, वो आपके घर में निवास करती हैं। तो ये गाय वाला उपाय यदि आपको संभव हो तो कर लें, और नहीं कर सकते तो कुछ पैसा ही रख लीजिए। गौशाला आपके आसपास है तो दे दीजिए। और यदि आपके यहाँ दूध वाले आते हैं तो उनसे बात कर लीजिए कि आपके यहाँ गाय है, तो उनको भी ये रोटी, ये सामान आप उनको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि यदि आप और लक्ष्मी की कृपा से के लिए बहुत ज़्यादा दर दर भटक रहे हैं तो आपको आंवले की पूजा करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दीपक दोनों साइड जरूर रखना है। दीपक आप घी का, तेल का, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं। घर के मंदिर में आप दीपदान जरूर करें। घर के मंदिर में 1, 5, 3 इस तरह के दीपदान करें। तुलसी के पास आज जो है विशेष पूजा उनकी होती है। विशेष पूजा में उनकी आरती वगैरह आपको करना है। और आज के दिन जो है उनके पास दीप दान करने का अति जो महत्व है वो बढ़ जाता है। वैसे आज के दिन को क्या बोलूँ, कार्तिक मास जो पूरा मास ही है वो स्नान दान और दीप दान का माना गया है।
तो ये करके तुलसी माँ के सामने जो है दीपक जलाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं। और यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल है, कोई देवस्थान है, तो वहाँ जरूर पूजन करें। और हाँ, ये जो वनस्पति पूजन हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इनका फल आपको शीघ्र ही मिलता है, जैसे कि पीपल, आंवला और जो है कि बेल वृक्ष हो गया, इनके पूजन का फल हमें जरूर प्राप्त होता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो उसमें भी कहा गया है कि वृक्षों में जो है प्राण होता है, और हमारे शास्त्र तो पूरा वृक्षों के ऊपर व्याख्यान ही लिखे हैं। जैसे कि बेलपत्र के पास, बेलपत्र के वृक्ष के पास यदि आप दीपदान करते हैं तो उससे भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और शास्त्रों के ले लो तो शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति की शव यात्रा यदि बेल वृक्ष के नीचे से चली जाती है तो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो चलिए, ये तो कलयुग है, लेकिन ये चीज़ें तो निश्चित है कि हम यदि कोई पूजा पाठ करते हैं तो पूरा नहीं मिल पाता है हमें, लेकिन जरूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन से कष्टों का शमन होता है। इसलिए मैं समय समय पर बताती हूँ कि यदि आप परेशान हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतों में फंसे हैं तो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। आंवला आज के दिन सेवन नहीं करें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपको यदि आंवले का जूस मिलता है तो आप उसको बालों में लगा करके स्नान करें, पूरे शरीर पे जो है आंवले के जल से। तो आंवले का जल इतना सारा तो मिल नहीं सकता, इसलिए जैसे गंगा जल होता है, थोड़ा सा बाल्टी में हम डाल करके और स्नान करते हैं, पुनः जो जल होता है वो मिलाकर, उसी तरह आप आंवले के चूर्ण को भी मिला सकते हैं, आंवले के जो रस होता है उसको मिलाकर बाल्टी में और स्नान कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आज के दिन जो है वह आपको किन चीज़ों का दान करना है। मैंने बताया पूरा कार्तिक मास स्नान, दान, दीपदान का ही माना जाता है। तो आज के दिन यदि आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, सफ़ेद चीज़ों में सफ़ेद तिल हो गया, और सफ़ेद तिल हो गया, आटा हो गया, चावल हो गई, या फिर खीर बनाकर यदि मैंने कहा कि आप किसी को भोजन करा सकें तो अति उत्तम है। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो ज़रूरतमंद को भी आप ये जो भोग प्रसाद आंवले के नीचे आप बनाए हैं वो दे सकते हैं, कच्चा अनाज निकाल कर दे सकते हैं। तो जितना भी दान करते हैं जीवन से कष्टों का जो है वह नाश होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में 2-3 तरह की पूजाएं बताई गई। एक तो दान पुण्य बताया गया है कि दान करने से आपके ग्रह आपके अनुकूल होते हैं, दूसरी जो सामान्य सी धार्मिक पूजा होती है, और तीसरी जो एक और पूजा होती है तांत्रिक, उसके बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। गाय को रोटी दीजिए। और आज के दिन जो है नारायण आंवला की पत्तियों पर शयन करते हैं। तो मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आंवले के वृक्ष को भूल कर भी क्षति न पहुँचाए। अगली चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आज के दिन आप जो है विष्णु भगवान का कोई मंत्र ज़रूर सुने, ज़रूर पढ़ें। ऐसा करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, मैंने आपको पूर्व में ही बताया अक्षय नवमी। अक्षय का अर्थ होता है कि जो चीज़ें क्षय ही ना हो, यानी समाप्त ना हो। तो इसलिए अब मोटे शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें आप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। ज़्यादा से ज़्यादा पे कुछ लोगों के मन में आएगा कि मतलब क्या दान करें, कितना। तो देखिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कहने का अर्थ ये है कि आप जितना कर सके, जितनी आपकी आमदनी है उसके अनुसार ही आप दान करें। बहुत कम आमदनी है तो बहुत कम करें, अधिक है तो आप बहुत अधिक करें। इस तरह करके जो है आपको आंवला नवमी की पूजा प्रार्थना कर लेनी है। एक बार फिर बता दूं कि जो भी आंवला नवमी की विशेष पूजा आराधना करता है उसके घर नारायण संग गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास हो ही जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। दीपदान कहाँ, कब और कैसे करना है, ये सारी विधियां मैंने बताई। और हाँ, दीपदान यदि आप सुबह 6 बजकर जो है कि 55 मिनट पे आप सुबह चाहें तो पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। 12 बजे तक लगभग आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो शाम को भी पूजा होती है, तो आप चाहें तो शाम के समय ही दीपदान वगैरह करें। शाम को दीपदान करना जो है ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सुबह तुलसी के पास तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर लें। घर के मंदिर में ज़रूर दीपक जलाएं। और ये थी बहुत जो सामान्य सी जानकारी आपको देने वाली थी, मैं वो दे दी। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो करना आपको है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बताना है, उसमें जान डालने का काम आपका है। तो जितनी विधि विधान से आप पूजा करेंगे, आज के दिन कष्टों का शमन होगा और आपके पुण्य जागृत होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और आप लोगों के इतने जो प्रशंसा भरे जो संदेश होते हैं, कमेंट होते हैं, उनके लिए एकदम हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।